हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं एक बार फिर आपके साथ हूं, आपका मित्र, आपका एमजे सर मनमोहन जोशी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि सूचना के लिए आवेदन कहां लगाया जाना चाहिए, आवेदन के साथ कितने रुपए का शुल्क लगेगा, सूचना जो मांगी जाएगी वो कितने दिनों के भीतर आप तक पहुंचेगी, यदि समय पर सूचना नहीं पहुंचाई गई है तो उसके लिए आपके पास क्या उपचार हैं, कब सूचना निःशुल्क दी जाएगी, आदि कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अधिनियम की धारा 6 और 7 से संबंधित हम बात आज करने वाले हैं। तो इसके पहले कि मैं लेक्चर में एंटर करूं, आप लिसनिंग मोड पे आ जाइए, हेडफोन ऑन कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरी इस आवाज के साथ। आप इसे विजुअलाइज करें और यकीन माने कि जिस समय आपको एग्जाम में इस प्रश्न के उत्तर की जरूरत महसूस होगी, मेरी आवाज आपकी कान में गूंजेगी। तो लेक्चर यहीं पॉज करके हेडफोन ऑन कर लीजिए। अब सुनिए इस लेक्चर को। तो धारा 6 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात ये कि सूचना के लिए आवेदन कहाँ करना है। तो सूचना के लिए आवेदन करना है सूचना अधिकारी के समक्ष। सहायक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि मामला राज्य सरकार से संबंधित है तो उस विभाग के राज्य सूचना अधिकारी को आपको आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप जानने के लिए आप उस विभाग के वेबसाइट पर जा सकते हैं और आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन ही फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। आवेदन लिखित में किया जा सकता है, आवेदन मौखिक में किया जा सकता है। आवेदन अंग्रेजी, हिंदी या किसी क्षेत्रीय रीजनल भाषा में किया जा सकता है। यदि आप हाथ से लिखकर आवेदन भेजना चाहें तो भी आप हस्तलिखित आवेदन भेज सकते हैं। कोई पका पकाया इसका फॉर्मेट नहीं है। बहुत स्पष्ट समझने की जरूरत है। यदि आपने मौखिक आवेदन किया है, मतलब आप विभाग में जाते हैं और मौखिक आप सूचना मांगते हैं, तो कानून इसकी भी इजाजत देता है। धारा 6 ये कहता है कि यदि कोई सूचना मौखिक मांगी गई है तो सूचना अधिकारी उसे लेखबद्ध करेगा, लिखेगा और सूचना मांगने वाले को पढ़कर सुनाएगा। यदि सूचना मांगने वाले को लगता है कि जो बात मैंने कही है वही बातें लिखी गई है, तो वह उसे सबमिट करेगा, उसे जमा कर देगा। ये सूचना जो मांगी गई है कितने दिन में पहुंचेगी आप तक, इसके लिए धारा 7 में प्रावधान है कि मांगी गई सूचना अधिकतम 30 दिनों के भीतर सूचना मांगने वाले तक पहुंचनी चाहिए। अधिकतम 30 दिन का समय है। यदि सूचना के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण किया गया है, वैसे धारा 6 ये कहती है कि अधिकतम 10 रुपए का शुल्क आपसे लिया जाएगा, और यदि उसके अलावा अगर कोई सीडी में, पेन ड्राइव में या फोटोकॉपी प्रिंट आउट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी हालात में अधिकतम जो शुल्क लिया जा सकेगा सूचना देने के लिए वह 50 रुपए से अधिक नहीं होगा। तो सूचना अगर मांगी गई है और सूचना देने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण किया गया है तो ये जो 30 दिनों की गणना है शुल्क जमा करने की तारीख से ही की जाएगी। धारा 7 में एक प्रावधान यह है कि यदि मांगी गई सूचना का संबंध प्राण और देह की स्वतंत्रता से है, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो मांगी गई सूचना 48 घंटे में दी जानी चाहिए। तो ये 30 दिन और 48 घंटे का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। धारा 7 में एक प्रावधान और है कि कब सूचना निःशुल्क दी जाएगी। तो सूचना निःशुल्क दी जाएगी उसके संबंध में 2 प्रावधान है। पहला तो ये, यदि सूचना मांगने वाला बीपीएल कैटेगरी के नीचे आता है तो उसे सूचना निःशुल्क दी जाएगी, या सूचना देने वाले को समय पर सूचना नहीं दी जाती है, भ्रामक सूचना दी जाती है, जानबूझकर त्रुटिपूर्ण सूचना दी जाती है, गलत सूचना दी जाती है, तो भी ऐसे व्यक्ति को जिसने आवेदन किया था सूचना निःशुल्क दी जाएगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रावधान सूचना के निःशुल्क दिए जाने से संबंधित है। फिर एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि यदि कोई सूचना अधिकारी सूचना देने में असमर्थ है तो उसकी क्या बाध्यता है। तो कानून ये कहता है कि अगर कोई सूचना अधिकारी सूचना देने में असमर्थ है किसी कारण से, तो भी उसे आवेदनकर्ता को कुछ सूचनाएं देनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात यह है कि वह अपनी असमर्थता के कारण उसे सूचित करेगा कि क्यों वह सूचना नहीं दे पा रहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि
वह सूचना देने में असमर्थ है तो उसका अपील कहां किया जा सकता है, उस अपीली अधिकारी के ब्यौरे और कितने समय में वह सूचना के लिए अपील कर सकता है, ये भी जानकारी आवेदनकर्ता को दी जाएगी। यदि वह अधिकारी स्वयं सूचना देने में असमर्थ है और वह यह जानता है कि सूचना कौन सा अधिकारी दे सकता है, तो वह सूचना का स्थानांतरण, आवेदन का स्थानांतरण उस अधिकारी तक करेगा और सूचना मांगने वाले को, आवेदनकर्ता को इस बात की जानकारी देगा और यह माना जाएगा कि सूचना के लिए आवेदन सीधे ही उस अधिकारी को दिया गया है जिसको कि आवेदन स्थानांतरित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति समय पर सूचना नहीं देता या भ्रामक सूचना देता है या गलत सूचना देता है या सूचना को नष्ट कर देता है, तो ऐसे अधिकारी के लिए दंड का प्रावधान है। यह जो दंड का प्रावधान है, यह है अधिनियम की धारा 20 में, सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। और यहां पर में जो दंड के प्रावधान है बहुत आसान है, याद कर लेने चाहिए कि सूचना नहीं देने पर और जानबूझकर सूचना नष्ट कर देने पर या समयावधि के भीतर सूचना नहीं देने पर या गलत या भ्रामक सूचना देने पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकेगा। ये कितने दिन तक के लिए होगा? ये जुर्माना उतने दिन तक के लिए होगा जितने दिन तक सूचना उस व्यक्ति को नहीं मिली है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 250 रुपए एक दिन के लिए दंड का प्रावधान है और कुल मिला के 10 दिन तक उसे सूचना नहीं मिली तो 250 इंटू 10 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लेकिन ये अधिकतम कितने दिन तक का हो सकेगा या कितने रुपए तक का हो सकेगा, इस बारे में भी अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है। सेक्शन 20 ये कहता है कि 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा जो अधिकतम 25,000 रुपए तक होगा। वापस से याद कर लें, 250 रुपए कम से कम प्रतिदिन के हिसाब से और मैक्सिमम कितना होगा 25,000 रुपीज अधिकतम, चाहे वो कितने भी दिन में उसको सूचना व्यक्ति को न मिली हो या सूचना मिली हो। तो ये थे अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान कि सूचना कौन मांग सकेगा, सूचना कब मिलेगी और सूचना नहीं मिलने पर क्या सजा के प्रावधान है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक सूचना का अधिकार